किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। देखिए, जहाँ तक मौसम का सवाल है, पूरे इंडिया में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। उसी तरीके से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हेवी रेनफॉल का अभी तक हमारे अनुसार हेवी रेनफॉल की संभावना नहीं है। यदि कोई संभावना जगती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी हमेशा बदलते रहती है, तो हम लोग इमीडिएट अपने वेबसाइट के थ्रू सबको हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। देखिए, जहाँ तक मौसम जो अभी जैसा मैंने बताया, अगले 5 से 7 दिनों तक नॉर्मल आपको मानसून नॉर्मल टू मॉडरेट जो है वर्षा पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में होती रहेगी। हरियाणा की गल की कि उत्थे ज़्यादा बारिश हो सकती है, किहड़े-किहड़े जिले ने? ये आपको उनसे वो सटे हुए जिले जो कि आपको हिमाचल से सटे हुए हैं, जैसे पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, ये इवन चंडीगढ़ भी उससे सटा हुआ है। चंडीगढ़ तो खैर यूटी है, और ये पंचकुला, हरियाणा, अम्बाला, कुछ पार्ट, मतलब जो भी आपको इससे सटे हुए हैं, हिमाचल से सटे हुए जिले हैं, वहाँ पर हम वेदर वॉच में रखे हुए हैं। वहाँ पर यदि कुछ होता है तो हम अलर्ट जारी कर देंगे। साल हुए भारी बरसात ने उत्तर भारत ਦੇ ਵਿੱਚ कई रिकॉर्ड तोड़ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ जिस कारण कई थावां ते वाटर लॉगिंग की समस्या एक बार फिर तो हुई है। देखिए, जहाँ तक मौसम का सवाल है, पूरे इंडिया में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। और हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में मानसून की बारिश है किसी न किसी रूप में, इधर कम या थोड़ा ज़्यादा, पूरे इंडिया में हो रही है। तो उसी तरीके से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। ये बहुत अच्छी बात है। और पूरे एटलीस्ट जैसा तक हमारे अगले 5 से 7 दिनों तक का अनुमान है कि मानसून की नॉर्मल टू मॉडरेट जो बारिश है वो आपको होती रहेगी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। और लेकिन जो हेवी रेनफॉल का अभी तक हमारे अनुसार हेवी रेनफॉल की संभावना नहीं है। यदि कोई संभावना जगती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी हमेशा बदलते रहती है, तो हम लोग इमीडिएट अपने वेबसाइट के थ्रू सबको हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं ਜਾਂ ਫਿਰ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी हिदायतां ਦਿੱਤੀਆਂ गई हैं? देखिए, आफ्टर फ्लड जो भी आपको प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं है, क्योंकि फ्लड तो एक बार आके चला जाता है, लेकिन जनजीवन को सामान्य होते होते आपको टाइम लग जाता है। जैसे कि आपको रोड टूट गए तो रोड तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। इसी तरीक़े से अदर जो इफेक्ट्स जो होते हैं फ्लड के बाद, जो डायरिया फैलता है, हैजा फैलता है, और जो महामारी फैलती है, ये सब आपको तो लेने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ भी एक जो जल जमाव की जो समस्या है, वो जगह जगह आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जगह जगह पानी का जमाव हो चुका है, वो पानी सड़ रहा है। तो इससे प्रिवेंटिव मेजर्स तो आपको बिल्कुल अपनाने ही पड़ेंगे। और यदि नॉर्मल भी मानसून की बारिश होती है तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से ये हो जाएगा, मतलब कि और भी विकृत रूप में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको सेफ्टी मेजर्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ਆਫਟਰਮੈਥਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਗਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਆਫਟਰਮੈਥ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਫਟ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखिए, जहाँ तक मैं तो सिर्फ बात करूँगा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के भी, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि हिमाचल के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। अभी हाल में वहाँ पर क्लाउड भी ब्रस्ट हो चुका है, तो ये तो नेचर है, इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। जो भी हो रहा है आइदर हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसके बारे में हम वार्निंग इशू कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स सोच सकते हैं हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
देखिए, जहाँ तक मौसम जो अभी जैसा मैंने बताया, अगले 5 से 7 दिनों तक नॉर्मल आपको मानसून नॉर्मल टू मॉडरेट जो है वर्षा पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में होती रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में अभी मौसम खुशनुमा है, तो मौसम खुशनुमा है, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना है। आपको नॉर्मल जो है हो सकता है कि नॉर्मल बारिश आज इवनिंग में भी नॉर्मल बारिश होती रहेगी। लेकिन इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जो जिले, पर्टिकुलरली हिमाचल जो पहाड़ी स्टेट है उससे सटे हुए हैं, हमने उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में रखा हुआ है, क्योंकि हिमाचल में कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट इन जिलों पर आने वाला है। हम उसको कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस में रखे हुए हैं। हर एक 3-3 घंटा पर हमारा अपडेट आता रहता है। यदि कुछ भी होता है तो हम इमीडिएट आपको अलर्ट अपने वेबसाइट के थ्रू जारी कर देंगे। ਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਕਦ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ? हाँ, ये रिकॉर्ड तो है। मतलब कि जो भी आपको रेनफॉल आपको एक्टिविटी हुई है 8, 9, 10 जुलाई को, वो मतलब कि अनएक्सपेक्टेड है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ऐसा रेन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ में हमने एक दिन में 302 mm आपको 8 जुलाई को हमने रिकॉर्ड किया था। ये रेयर होता है, ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट में आता है, शायद ही कभी कभी होता है। इसी तरीक़ा से हमने रूपनगर में एक दिन 350 mm 350 mm रिकॉर्ड किया था। ये हमारे बिल्कुल रेयर है, क्योंकि हमारा जो एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का क्राइटेरिया है, आपको ये माना जाता है ये आता है 204.5 mm से ज़्यादा। इससे भी 100 से 150 mm बारिश ज़्यादा हो जाना ये रेयर इवेंट है, ऐसा होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीक़ा से एक्सट्रीम वेदर इवेंट 8, 9, 10 को जो है एक पार्ट में नहीं, पंजाब और हरियाणा के मेजर पार्ट में ऑब्जर्व किए गए हैं, और इवन हिमाचल ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तो उसी चलते आप जो भी अनप्रेसिडेंटेड जो रेनफॉल एक्टिविटी हुई है, ये फ्लड लाइक जो सिचुएशन, उसी चलते राइज हुआ है। और आप देख रहे हो कि मतलब कि इवन दिल्ली तक में, अब तो मथुरा तक भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, इसी अनप्रेसिडेंटेड रेन के फॉल कर रहा है, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ है ਤੁਸੀਂ? नहीं, देखिए, वो CWC का डोमेन है, मतलब कि सेंट्रल वाटर कमीशन का डोमेन है। हमारा डोमेन बस रेनफॉल तक लिमिटेड है कि रेनफॉल होने की क्या संभावना है, क्या संभावना नहीं है, और उसके बाद जो भी इससे एक्टिविटी मतलब कि क्या होने वाला है, ये आपको CWC सेंट्रल वाटर कमीशन का डोमेन है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ? ये आपको उनसे वो सटे हुए जिले जो कि आपको हिमाचल से सटे हुए हैं, जैसे पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, ये इवन चंडीगढ़ भी उससे सटा हुआ है। चंडीगढ़ तो खैर यूटी है, और ये पंचकुला, हरियाणा, अम्बाला कुछ पार्ट, मतलब जो भी आपको इससे सटे हुए हैं, हिमाचल से सटे हुए जिले हैं, वहाँ पर हम वेदर वॉच में रखे हुए हैं। वहाँ पर यदि कुछ होता है तो हम अलर्ट जारी कर देंगे। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।